दोस्तों, आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इंसान जैसा सोचता है, जैसा कर्म करता है, उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कर्मों का असर आपके भविष्य पर कैसा पड़ता है? आज हम आपको ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। ये कहानी बताती है कि कैसे इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है और कैसे हमारी सोच और कर्म हमें नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरु और उनके शिष्य आनंद की इस प्रेरणादायक कथा को। गुरुदेव, क्या यह सत्य है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे कर्मों का प्रतिफल है? क्या हमारे दुख और सुख हमारे अपने ही कर्मों की छाया है? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, भंते, संसार एक दर्पण है। जो हम इसे दिखाते हैं वही हमें वापस मिलता है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हें यह सत्य समझने में मदद करेगी। गुरुदेव ने कथा प्रारंभ की। एक समय की बात है, एक विशाल राज्य में एक राजा था। राजा ने अपने जीवन में कई उपलब्धियां प्राप्त की थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वह वृद्ध हो चला। उसकी रानियों ने उसकी अनदेखी शुरू कर दी और राजा के मन में अकेलापन और निराशा भरने लगी। यह देखकर राजा ने अपने राजवैद्य को बुलाया और कहा, वैद्य जी, क्या ऐसी कोई औषधि है जो मेरी जवानी वापस ला सके? राजवैद्य, जो अत्यंत चतुर और चालाक था, समझ गया कि राजा अपनी कमजोरी और मोह में डूबा हुआ है। उसने राजा की इस मूर्खता को अपने लाभ में बदलने की योजना बनाई। राजवैद्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, ऐसी औषधि है जो आपकी खोई हुई जवानी लौटा सकती है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए आपको कुछ त्याग करना होगा। इस औषधि का असर तभी होगा जब आप 8 महीने तक एक अंधेरे तहखाने में रहेंगे, जहां सूर्य की किरणें भी न पहुंच सकें। यह तहखाना आपकी जवानी की कुंजी होगा। राजा, जो अपनी खोई हुई जवानी पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, तुरंत तैयार हो गया और आदेश दिया कि तहखाने का निर्माण आरंभ किया जाए। राजा अपनी खोई हुई जवानी पाने के मोह में पूरी तरह डूब चुका था। राजवैद्य ने अपनी योजना के तहत तहखाने का निर्माण पूरा करवाने के बाद अपनी अगली चाल चलनी शुरू की। वह जानता था कि राजा को अंधेरे तहखाने में भेजने के बाद उसकी जगह किसी और को बिठाना ही सबसे सही उपाय होगा। इसलिए उसने एक गुप्त योजना बनाई और तहखाने को एक गुफा के जरिए जंगल से जोड़ दिया। वैद्य ने इस गुफा को अपनी योजना का मुख्य केंद्र बना लिया और अब उसे केवल एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो राजा के जैसा दिखता हो। इस खोज में उसे कुछ दिन लगे, लेकिन आखिरकार उसने एक दिन नदी के किनारे स्नान करते हुए एक युवक को देखा जो राजा के चेहरे से काफी मिलता जुलता था। वैद्य ने उस युवक से बातचीत शुरू की। उसने युवक से कहा, युवक, तुम्हारे जीवन में आज तक जो भी कठिनाई आई है उसे मैं समाप्त कर सकता हूं। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा भविष्य पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हें केवल कुछ दिनों के लिए तहखाने में रहना होगा और उसके बाद तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। युवक ने पहले संदेह के साथ वैद्य की बात सुनी, लेकिन वैद्य ने अपनी चतुराई और मोहक वादों से उसे मना लिया। युवक लालच और महत्वाकांक्षा में डूब चुका था। वैद्य ने उसे समझाया कि यह केवल कुछ दिनों की बात है और इसके बाद उसका जीवन ऐश्वर्य से भर जाएगा। उधर राजा, जो अपने मोह में इतना डूबा हुआ था कि उसे वैद्य पर पूरा विश्वास था, तहखाने में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि इस अंधेरे स्थान में रहकर वह अपनी खोई हुई जवानी वापस पा लेगा। जब राजा तहखाने में प्रवेश कर गया और बाहर का रास्ता बंद कर दिया गया, तभी राजवैद्य ने अपनी योजना के अगले चरण पर काम शुरू किया। उसने युवक को महल में लाकर उसे राजा के रूप में प्रस्तुत किया। युवक का चेहरा राजा से इतना मिलता जुलता था कि किसी ने उस पर संदेह नहीं किया। रानियों और दरबारियों ने बिना किसी शक के उसे राजा मान लिया। युवक, जो अब राजा के सिंहासन पर बैठ चुका था, धीरे धीरे राजा की तरह व्यवहार करने लगा। वैद्य ने उसे सिखाया कि कैसे राजा की तरह बोलना और चलना है। कुछ ही दिनों में वह पूरे दरबार का विश्वास जीतने में सफल हो गया। इधर असली राजा अंधेरे तहखाने में बंद था, जहां उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह समझने लगा था कि उसने मोह और लालच के वश में आकर अपने विवेक को खो दिया था। तहखाने में बिताए गए हर पल ने उसे अपनी भूलों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इस बीच वैद्य ने राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने युवक को अपने अधीन रखा और अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए राज्य का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। असली राजा, जो अब पूरी तरह से अकेला और असहाय था, अपने कर्मों के परिणाम को समझने लगा। उसे यह एहसास हो गया था कि उसका मोह ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने खुद से कहा, जो बीज मैंने बोया था अब वही काट रहा हूं।
इस कथा से यह सिद्ध होता है कि जीवन में किए गए कर्म हमें उसी रूप में लौटते हैं, चाहे वह अच्छे हों या बुरे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कर्मों का लेखा जोखा हर समय चलता रहता है। 8 महीने के अंधेरे और अकेलेपन ने राजा की मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाला। तहखाने से बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि वह केवल अपनी इच्छाओं और लालसाओं के पीछे भागता रहा और जीवन के असली मूल्यों को नजरअंदाज कर दिया। जब वह बाहर आया तो सबसे पहला दृश्य जिसने उसे चौंकाया वह यह था कि उसकी जगह सिंहासन पर कोई और बैठा हुआ था। उसने सोचा था कि तहखाने से निकलते ही उसकी खोई हुई जवानी वापस आ जाएगी और उसे सबका सम्मान फिर से मिल जाएगा, लेकिन उसकी यह कल्पना पूरी तरह से टूट चुकी थी। राजा ने महल के भीतर प्रवेश किया और देखा कि दरबारी और रानियां उस नए राजा का आदर कर रही थीं। यह देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह यह सोचने पर मजबूर हो गया कि उसकी लालसा और अज्ञान ने उसे कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसने महसूस किया कि वैद्य ने उसे धोखा दिया है, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ आया कि यह धोखा उसकी खुद की कमजोरी और मूर्खता का परिणाम था। वह जान गया कि अपने कर्मों का फल भुगतने से कोई बच नहीं सकता। राजा ने अब अपने जीवन की पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश की। उसे याद आया कि कैसे वह अपने युवावस्था के मोह में पड़कर अंधा हो गया था। उसने अपने जीवन के उन क्षणों पर विचार किया जब वह अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के बजाय अपने सुखों की खोज में लगा रहा। उसने महसूस किया कि उसने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया था और इसी कारण आज वह अपनी सत्ता और सम्मान दोनों खो चुका है। वह यह भी समझ गया कि जीवन में इच्छाओं का अंत नहीं है, लेकिन इन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। महल के बाहर खड़े होकर राजा ने अपने भीतर आत्मचिंतन करना शुरू किया। उसने सोचा कि अगर वह अपनी इच्छाओं को वश में रखता और जीवन के सत्य को समझता तो आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसने महसूस किया कि यह स्थिति किसी और के कारण नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों का परिणाम है। उसकी यह समझ उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा रही थी। उसने खुद से कहा, जो बीज मैंने बोए वही आज काट रहा हूं। यह समय है कि मैं अपने जीवन को सुधारूं और सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलूं। गुरुदेव ने कहानी समाप्त की और आनंद से कहा, भंते, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। राजा की तरह अगर हम भी अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमें भी जीवन में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आनंद ने गुरुदेव के शब्दों को ध्यान से सुना और अपनी गलती पर विचार किया। उसने निश्चय किया कि वह अब से अपने हर कर्म को शुद्ध और धर्म के अनुसार करेगा। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में कर्म और विचार जितने शुद्ध होंगे, हमारी यात्रा उतनी ही सुखद और सार्थक होगी। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यह कहानी अपने आप में जीवन बदलने का एक पाठ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।